हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर। ये है मेरा छठा लेक्चर आपके साथ। तैयार हो सारे के सारे। और छठा लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले 5 लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे, और अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो याद रखिए कि भाई वो एक सीक्वेंस में है। मैंने एनडीए का पूरा कोर्स एक सीक्वेंस में रखा है। उन 5 लेक्चर्स में मैंने आपको 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ाए हैं, जो आपके लगभग 3 टॉपिक कवर करेंगे। इसमें से पहला टॉपिक जो आपका कवर होगा वो होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरा टॉपिक जो आपका कवर होगा वो पॉजिटिव वर्ब्स होगा। और तीसरा टॉपिक जो आपका कवर होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आपने वो 5 सेशन नहीं देखे हैं तो समझ लीजिए 5 सेशन में 3 टॉपिक हैं, तो उसमें 3 टॉपिक। ठीक है, चौथा टॉपिक आज मैं तुम्हारे प्यार में लेके आया हूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस टॉपिक के बारे में तो गली का बच्चा बच्चा जानता है कि भाई अगर तुम्हें ये नहीं आता तो अंग्रेजी में कुछ नहीं आता। कोई भी एग्जाम हो, बैंक क्लैरिकल से लेके छोटे से छोटे एग्जाम से लेके और यूपीएससी तक, कोई भी एग्जाम ही ऐसा नहीं है कि जहां अंग्रेजी पूछी जाए तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ना पूछा जाए। अगर अंग्रेजी पूछी जाएगी तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी पूछा जाएगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड इसमें बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर। आप जानते हैं कि इससे पहले हम करेंगे हमेशा की तरह वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी तैयार है आपके लिए? इस बार ना मैं लिख कर ही ले आया, पहले ही ले आया। सो हियर वी गो। फोबियाज हमने पिछली बार किए थे, लगभग हमने 40 से 50 फोबिया कर लिए हैं। तो 5 क्लास में लगभग 7 5 35 के अराउंड हमने फोबियाज किए। तो अभी हम जा रहे हैं एक नए रूट वर्ड पे दोस्त मेरे, जिसका नाम है क्रेजी। तो इट्स ऑल न्यू, ये सारा नया है। हम बात करने वाले हैं क्रेजी पे। याद रखो दोस्त, कहीं पे भी तुम्हें ये वर्ड मिल जाए ना, तो कहीं पे भी अगर तुम्हें ये वर्ड मिल जाए ना, क्रेजी, CRACY, क्रेजी, तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूल, शासन किसी का, है ना, किसी का शासन, रूल या फिर गवर्नमेंट, ये शासन बताता है। ठीक है, तो जब भी तो जहां भी आपको वर्ड दिख जाएगा क्रेसी, उसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? उसका मतलब हो जाएगा शासन। तो ये सारे के सारे क्या है? शासन। अब मैंने आपको फोबियाज में कुछ रूट वर्ड्स याद कराए थे, उनका फायदा आपको यहाँ पे भी मिलेगा। जैसे एक रूट वर्ड आ गया ये ऑटो। तो जहां भी वर्ड आ जाए ऑटो, क्या मतलब होता है दोस्त ऑटो को? जहां भी वर्ड आ जाएगा ऑटो, ऑटो का मतलब होता है एक ऐसी सरकार है ऑटोमेटिक, जो अपने आप चले, जहाँ पे किसी को कुछ चेंज नहीं करना हो। ठीक है, एक बार प्रधानमंत्री बन गया, या एक बार वहाँ का आदमी जो भी है प्रेसिडेंट बना, या जो भी वहाँ पे बोलते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर, उसका बेटा ही आने वाले टाइम में राजा बनेगा या वहाँ का शासक बनेगा। ठीक है, तो ऐसे जगह पे जैसे इसकी ऑटोक्रेसी की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया है। ठीक है, जहाँ पे राजा का बेटा ही राजा होगा। तो ऑटोक्रेसी इज, कैसे याद रख सकते हैं? गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, एक आदमी की सरकार होगी, और इसके पास होगा होगा क्या? विद कंप्लीट पावर। मतलब ये किसी और को भी राजा बना सकता है, उसे हम बोलते हैं क्या? ऑटोक्रेसी। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऑक्लोक्रेसी की। ऐसे याद करेंगे, हमने फोबिया में भी किया था। ऑक्लो, इतने लोग। तो जहां भी वर्ड आ जाता है ऑक्लो, मतलब क्या होता है? भीड़, लोग। तो ऑक्लोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय क्राउड। मतलब क्राउड डिसाइड करेगी, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। भीड़ है, भीड़ से पूछा, भीड़ ने कहा मार देंगे, भीड़ में फेंक दिया, मार दिया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ वी हैव बार बैरोक्रेसी। ये बहुत आसान है याद रखना। एक ऐसा आदमी जो बार 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 में जाए। कैसे याद रखोगे? एक ऐसा आदमी जो बार 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 में जाए, क्या होगा वो? अनसिविलाइज्ड, बारबैरिक, है ना, उसको तमीज नहीं होगी, बार 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 में जाएगा तो वही हरकतें करेगा। तो गवर्नमेंट बाय अनसिविलाइज्ड, या फिर बारबैरिक। बारबैरिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो जो बर्बर लोग होते हैं, कबीले वाले, तुमने देखा होगा ना मूवी में, जिंगल अलाहू करते हुए आते हैं,
लड़की को उठा के ले जाते हैं, लड़के को चिकन चिकन तंदूरी की तरह टांग देते हैं डंडे पे, है ना, वही बारबैरिक होते हैं वो। अगला वर्ड देखिए, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा डिफरेंस। जहां भी वर्ड आ जाता है डीमन तो तुम जानते हो ना, है ना, डीमोनोक्रेसी और डायबोलोक्रेसी, दोनों का मतलब सेम है। वो याद होगा तुम्हें शक्तिमान, शक्तिमान में आता था सम्राट किल्विश, वो ऐसे करता था, अंधेरा गायब रहे, याद है? मैं बहुत छोटा था पर ठीक है, मैं तो उसे देख के डर जाता हूँ दिनों। है तो तुम्हें उसी से याद रखना है, डिमोनोक्रेसी डायबोलोक्रेसी, शैतानों की सरकार। या तुलसी राम से श्याम राम से की मूवीज में वीराना में दिखाया है, निकिता उठो ये शैतान का साम्राज्य है, ऐसा कुछ करके दिखाते थे। वो पुराना मंदिर वीराना, वो शैतान की पूजा करते थे, ऐसी मूवीज आती थी, मतलब हॉरर मूवीज, उसमें दिखाते। तो बड़ा सीधी सी बात है, ये किसका है? शैतानों की सरकार। तो अगर डीमन आ जाए तो आप लिख देना गवर्नमेंट बाय डीमंस, है ना, शैतानों की सरकार। और अगर ऑप्शन में हो गवर्नमेंट बाय डेविल्स तो ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। डेविल डीमन एक ही तरीका है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग किताबों पे अलग अलग तरीके से कहा है, ठीक है, बट दोनों का मतलब यही सेम होता है। अगर डायबोलोक्रेसी आए ऑप्शन में डेविल हो तो डेविल लगाइएगा, अगर डीमोनोक्रेसी आए ऑप्शन में डीमन हो तो डीमन लगाइएगा। और अगर एक ऑप्शन मिसिंग हो तो इसका आप ये भी लगा सकते हैं और इसका ये भी। उम्मीद है एकदम क्लियर हुआ होगा। अगला क्या है दोस्त? प्लूटो। अब एक बात बताओ मुझे, प्लूटो पे अमीर आदमी जाएगा या गरीब आदमी? गली का बच्चा बच्चा जाता है भाई स्पेस में जाने के लिए, तो अमीर आदमी ही जा पाएगा। तो प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब हो गया? गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीरों की सरकार। अमीरों की सरकार मतलब धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग हैं, यही कैबिनेट में बैठे हैं। अगला क्या है? ये तुम्हारे मजेदार है, ये इसका एंटोनिम है, इसका उल्टा वर्ड है। क्या है ये? पिटोचो। पिटोचो कैसे याद रखोगे? हाँ, मौसम बहुत अच्छा है आज, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर निकले हो, तुम्हारे पीछे कभी कभी छोटे छोटे बच्चे लिख देते ना, भैया 1 रुपया दे दो भैया, भैया जोड़ी सलामत रहेगी भैया। बहन के साथ होते हो तब भी तुम्हारी जोड़ी बनवा देता है उसके, क्योंकि अपने पैसे से मतलब है, ठीक है। तो तुम उससे क्या, पिछड़ो पिछड़ो, है ना, तो उसी पे याद रखोगे। जल्दी में तुम क्या बोलते हो? पीछे हटो, पिछड़ो पिछड़ो, तो पिटोचो। पिटोचो मतलब पीछे हटो, इससे बोलो गरीब आदमी से। तो पिटोचोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पुअर। दोस्त मेरे किसकी सरकार? गरीबों की सरकार। क्लियर हुआ? तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको वो क्या पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है मजा पढ़ने में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नए चैप्टर की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका थोड़ा सा बेसिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जिसका थोड़ा सा बेसिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं उसके लिए उसके प्रॉपर क्वेश्चन। तो थोड़ा सा बेसिक हमने कब किया? मैं एक बार कोई रिवीजन करा देता हूँ उस बच्चे के लिए जिसने मेरी सबसे पहली क्लास नहीं देखी, नहीं सबसे पहले नहीं, दूसरी क्लास नहीं देखी है। दूसरी क्लास का जो शुरू के 10 मिनट में तुम देखोगे ना, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने बेसिक्स कराए, उनको मैं शॉर्ट में दोबारा यहाँ पे करा देता हूँ। 2 मिनट में उसे खत्म करते हैं, it won't take more than 2 minutes, and then we'll move on to the higher level of questions. ये लो, so here we go, मैंने लिख दिया आपका ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस को आपको बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना पड़ती है, तो हमारे पास तभी सेंटेंस बन सकता है। मैंने तुम्हें बताया था दोस्त के सब्जेक्ट जो होता है इसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। अगर इसके साथ एस और ई एस नहीं लगा हुआ है तो ये यूजुअली सिंगुलर होता है, नहीं लगा हुआ है। अगर इसके साथ एस या ई एस लगा हुआ होता है तो ये यूजुअली प्लूरल होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट की कहानी थी। वर्ब की कहानी इसकी उल्टी है, मैंने बताया ये वर्ब है, लड़की है, लड़कियों जैसी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज क्या है? इसकी पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि ये नेचुरली प्लूरल होती है। नेचुरली प्लूरल का मतलब है जैसे ये नेचुरली सिंगुलर होता है, एस के ई एस लगा के प्लूरल होता है, ऐसे ही ये बिना एस और ई एस के। कहने का मतलब है जब तुम कहोगे गो, रन, प्ले, तो ये पहले ही क्या है? प्लूरल है दोस्त मेरे, प्लूरल। तो जैसे ही तुम इसके साथ एस या फिर ई एस का इस्तेमाल करते हो किसी भी वर्ब के साथ तो वो हो जाती है सिंगुलर।
ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसमें एस या फिर ईएस का इस्तेमाल होता है लास्ट। ठीक है दोस्त, इसके साथ ही साथ मैंने एक तुम्हें दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताया था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, तो अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। और दोस्त मेरे प्लूरल वर्ब की क्या पहचान है, प्लूरल वर्ब की पहचान है नो एस और ईएस। उसमें आपको एस या ईएस नहीं मिलेगा, देख। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, और फिर उसके बाद आपको एक टेबल दी थी, आई वी यू दे ही शी इट, ऐसे करके एक टेबल दी थी, मोस्ट प्रोबेबली आपको याद होगा। अगर आपको नहीं याद है तो मेरा सेकंड लेक्चर का रूल 1 देख लीजिए, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अभी हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, हर क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आराम से क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं उस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट आया है उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको देखते जरूर रहिएगा। हियर वी गो। हाँ अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर आप वीडियो आखिर तक नहीं देखते हैं तो आपका जरूर कुछ ना कुछ मिस होगा। याद रखो, कायर की कोई जमीन नहीं होती, और जो चीता बच्चा है ना, चीता बच्चा, वो सेशन में से जाता नहीं, वीडियो आखिर तक देखता है, ताकि क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे इसमें। ठीक है, सो हियर वी गो। पहला क्वेश्चन आपके प्यार में लिखा हुआ है, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए इसमें हैव आएगा या हैज आएगा। ठीक है, दो ऑप्शन है, हैव या हैज। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से। मनी एंड पावर हैव या हैज टर्न देम ब्लाइंड। मजेदार बात क्या है, मनी और पावर ये दो चीजें या एक चीज है। याद रखिए, जब भी हमें ये देखना होगा, जब भी हमें ये दो मिल जाएंगे ना, बीच में एंड लगा होगा, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आ जाएगी। बट इससे पहले हमें एक चीज देखनी है कि ये कि भाई मेरे, ये मनी और पावर दो चीजें हैं या एक चीज है। सीधी सी बात है यार, किसी का पैसा, किसी का दिमाग सिर्फ पैसे से ही खराब हो जाता है, किसी का दिमाग सिर्फ पावर आने से खराब हो जाता है, और किसी का दिमाग दोनों चीजें आने से भी खराब हो सकता है। तो आप कैसे रखेंगे, ये दो चीजें हैं, एक आइडिया ये है मनी, दूसरा है पावर। तो दो चीजें, तो मनी एंड पावर हैव टर्न्ड देम ब्लाइंड, पैसे और शोहरत ने उन्हें अंधा कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, है। ठीक है, इसी तरह के आपको और भी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। एक और मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं, जैसे मैं कह दूं डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, पे या फिर पेज डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है फायदा, मुनाफा। ठीक है, तो कह रहा है दृढ़ संकल्प और ईमानदारी क्या करते हैं, आपको डिविडेंड, फायदा देते हैं। तो डिटर्मिनेशन एक वर्च्यू हो गया, वर्च्यू का मतलब होता है गुड क्वालिटी। तो ये दोनों क्या है, दो अलग अलग वर्च्यूज, दो अलग अलग वर्च्यूज हैं। तो जब भी ऐसे जुड़ा होता है तो आप क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी, पे डिविडेंड पेज नहीं होगा। समझ में आया तो मुझे जल्दी से बताइएगा, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सुधीर, सुधा एंड सुधीर आर और इज माय फर्स्ट कजन्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने एक बिल्कुल सिंपल से दे दिया, ये तो आप बना ही देंगे। जब आपने कह दिया सुधीर एंड सुधा एंड सुधीर, तो एक सुधा हो गई और एक सुधीर हो गई, तो क्या यूज करोगे, आर। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन रखे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा है, तो आपको ताकि वैरायटी पता चल जाए क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरी बात, मुझे उम्मीद है जो एक टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए दिया है प्रैक्टिस सेट्स 1, वो आपने जरूर लगाया होगा, उसका वीडियो लेक्चर भी आपके पास पहुंच गया है, वो जरूर देख लीजिएगा। कुछ भी मिस मत करिए, जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कुछ आपका रहेगा नहीं, और बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश में स्कोर करेंगे। बट आपको भरोसा करना होगा और रेगुलर वीडियोस देखते रहना है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बताइए। ब्रेड एंड बटर इज और आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। 10 सेकंड का टाइम था। देखिए जब आपने कहा ना ब्रेड एंड बटर, तो ये दो चीजें नहीं है, ये दो चीजें बिल्कुल भी नहीं, ये एक ही चीज है। एक बात बताओ, जब तुम ब्रेड बटर खाते हो ब्रेकफास्ट में, तुम क्या करते हो? पहले सूखी ब्रेड खा लेते हो, फिर ऊपर से मक्खन चाप लेते हो, और फिर लोट लेते होगे। ऐसा तो नहीं करते हो ना? तो बड़ा सिंपल है, तुम ब्रेड पे बटर को लगा के खाते हो। लगा के खाने पे वो बन जाता है कॉम्बो, एक आइडिया, एक सिंगल चीज। तो आप क्या कहेंगे? ब्रेड एंड बटर इज, ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज माय, इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट, ना कि आर, क्योंकि ये क्या है? ये कॉम्बो है दोस्त मेरे, कॉम्बो है ना। जैसे तुम मैकडोनल्ड जाते होगे तो मैकडोनल्ड्स में जाके कहते हो सर कैन वी हैव अ कॉम्बो फॉर 3, कैन वी हैव अ कॉम्बो फॉर 2। तो दो लोगों के लिए एक कॉम्बो, उस कॉम्बो में वो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक भी दे सकता है, फ्रेंच फ्राइज भी दे सकता है, साथ में एक बर्गर होता है, 2-3 चीजें होती हैं, पर वो कॉम्बो एक ही माना जाता है। ऐसी ये कॉम्बो है ब्रेड एंड बटर। या फिर मैं कह दूं, आपने सुना होगा राजमा चावल, राजमा एंड चावल, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा दोस्त? या फिर राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, ये सारी चीजें इनको कभी अलग मत गिनना। हॉर्स एंड कैरेज का क्या मतलब है? घोड़ा और बग्गी। तो ये, तो इसमें आपको क्या बात याद रखनी है? ये कॉम्बो है, ये दो चीजें नहीं है, ये एक ही आइडिया की बात कर रहे हैं। क्या ना, जैसे मैंने कहा हॉर्स एंड कैरेज हैज अराइव्ड, आ गया है। आ गया है का क्या मतलब है? कि घोड़ा बग्गी आ गई। ठीक है, तो घोड़े बग्गी को हम हॉर्स एंड कैरेज कहते हैं, और ये कॉम्बो होता है। तो कॉम्बो के साथ आप याद रखिए हमेशा क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। जब ये दे रहा होगा क्या? सिंगल आइडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिंगल आइडिया या कॉम्बो, तो आप क्या यूज करेंगे? दो सिंगुलर वर्ब। क्लियर हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो समझ के आंसर दीजिएगा। ब्रेड एंड बटर पे आ गया है आपके पास दूसरा क्वेश्चन। 10 सेकंड, आंसर बताइए। ब्रेड एंड बटर was or were kept in the refrigerator। अब लगा के रखी है क्या? अब ये कॉम्बो है क्या? अब ये दो इंडिविजुअल चीजें हैं। जैसे जब तुम कॉम्बो मांगोगे मैकडोनल्ड्स में, तो वो तुम्हें कॉम्बो ही देगा। जब तुम उससे कहोगे भैया फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वो कॉम्बो नहीं है, वो तीन अलग अलग चीजें। इसी तरीके से यहाँ पे वो फ्रिज में रखने की बात कर रहा है दोस्त। तो जब वो फ्रिज में रखने की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? ब्रेड एक आइडेंटिटी है, एक चीज है, एक, और बटर दूसरी चीज। अब ये लगा के नहीं रखा गया है, ये साथ में नहीं है, कॉम्बो नहीं है। तो ब्रेड एंड बटर वर केप्ट इन दी रेफ्रिजरेटर, उन्हें फ्रिज में रखा गया था। और यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। तो याद रखिए, कभी कभी वो आपको कॉम्बो को तोड़ कर देगा, वो कॉम्बो जैसा दिखेगा पर वो कॉम्बो नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन से मेरे भाई धोखा नहीं खाना है, ठीक है, दिमाग लगाना है, और ब्रेड और बटर के साथ प्लूरल वर्ब लगा के आप आगे बढ़ गए, जैसे आपने यहाँ दिमाग लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आराम से क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। कॉन्सेप्ट जरूर नोट करते रहिए, हर क्वेश्चन के साथ मिल रहा है आपको एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट। आंसर बताइए। The ranger and conservationist have or have decided to save the tigers more intensely। तो कह रहा है अब और शिद्दत के साथ टाइगर्स को, बाघों को बचाया जाएगा। ये किसने डिसाइड किया है? कि रेंजर ने और कंजर्वेशन। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गई दोस्तों। दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे तो आर्टिकल लगा हुआ है द रेंजर, और यहाँ पे नहीं। तो जब यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग होता है ना, आर्टिकल नहीं, डिटरमाइनर। अभी ये समझ लो डिटरमाइनर क्या होता है।
डिटरमाइनर कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है जो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए और नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे समझ लो कि वो एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल। और हम सब जानते हैं, आप आर्टिकल वाली क्लास में पढ़ेंगे कि आर्टिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो डिटरमाइनर जैसे एग्जांपल यहाँ पे माई होता, हर होता, योर होता, या फिर दा होता, या फिर आ होता, मतलब कोई भी, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये आगे तुम प्रोनाउन में भी जानते कि ये सारे एडजेक्टिव। तो अगर कोई भी यहाँ पर यूज हो गया होता तो ये दो अलग अलग आदमी होते, एक रेंजर होता और दूसरा कंजर्वेशनिस्ट होता, बट यहाँ पे दा नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक ही आदमी है, जो रेंजर है वही कंजर्वेशनिस्ट है, तो ये दोनों एक ही आदमी है। और क्योंकि ये दोनों एक ही आदमी है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे इसके साथ, सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जाम में बड़े कॉमनली ये क्वेश्चन आता है, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल हैव अराइव्ड। ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने मैनेजर से पहले भी दा लगाया और प्रिंसिपल से पहले भी दा लगाया। बट अगर आप क्या करें दोस्त मेरे, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, द मैनेजर एंड और सीधे एंड के बाद लग दें प्रिंसिपल, तो आपको कहना पड़ेगा हैज अराइव्ड। इसका रीजन क्या है कि आप प्रिंसिपल और मैनेजर एक आदमी हो गए, तो एक आदमी हो गए तो सिंगुलर वर्ब, दोनों अलग अलग हैं तो प्लूरल वर्ब। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट एकदम सनसनाता हुआ तुम्हारे दिमाग में, आत्मा में गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो टाइगर जिंदा है याद रखना, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर। देखो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था, चार ऑप्शन, पर उसमें क्या होता, वो प्रैक्टिस सेशन जैसा हो जाता। ये ट्यूटोरियल सेशन है, मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे वर्क करना है और कैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना है। तो नाइदर द मैन नॉर हिज सबऑर्डिनेट, जब भी आप बात करते हैं याद रखिए ये कॉन्सेप्ट है इसका, whenever whenever we use neither or either with nor और, ये कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप लिख देंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सो कह रहा है कि जब भी हम इस्तेमाल करेंगे नाइदर का या फिर आइदर का, इसके साथ नॉर या और के साथ, the word should be used according to the subject. According to the subject nearer to it. कहने का मतलब है नाइदर नॉर आइदर और में जब भी आप वर्ब लगाते हैं तो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं जो वर्ब के ज्यादा करीब होता है। कहने का मतलब है कि बाद वाले के अकॉर्डिंग, तो बाद वाला क्या है, सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट क्या है, प्लूरल। अगर सबऑर्डिनेट प्लूरल है तो आप वर्ब भी कौन से लगाएंगे, प्लूरल, है ना, ये वाली प्लूरल है, इसमें एस और यस लगा है,
तो ये वाली सिंगुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, वर्क आंसर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, वर्क आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे मैंने सबऑर्डिनेट्स की जगह लिख दिया होता सिर्फ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाती। कहने का मतलब है कि मैं क्या यूज करता, फिर मैं यूज करता वर्क्स। सेंटेंस का मतलब है नाइदर द मैन, ना ही आदमी, नॉर हिज सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर्स, ना ही उसके जूनियर सबऑर्डिनेट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए काम करते हैं। दोनों में से कोई भी लोगों के भले के लिए काम नहीं करता। समझ में आया तो जरूर बताइएगा। हियर वी हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट देखिए और बताइए क्या गलती है इसमें। ओनली 10 सेकेंड्स यू हैव, और ये मजेदार क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने अभी तो किया, मैंने क्या रूल बताया था आपको, नाइदर और आइदर का एग्जैक्टली सेम रूल था। बस नाइदर क्या है, नेगेटिव होता है। याद रखिए ये जो नाइदर है ये कैसा होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। ये कहता है ना तो आदमी ना ही उसके सबऑर्डिनेट। लेकिन ये जो है ना आइदर, ये पॉजिटिव होता है। ये कहता है या तो ग्रुप लीडर्स या फिर सेलेक्टर। तो ग्रुप लीडर्स बहुत सारे हैं इसलिए इसने प्लूरली यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेलेक्टर सिंगुलर है। और मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जब भी हम आइदर और या नाइदर नॉर की बात करेंगे तो वर्ब जो लगेगी वो बाद वाले के अकॉर्डिंग लगेगी, उसके अकॉर्डिंग लगेगी जो उसके करीब है। तो वर्ब कौन है यहाँ पे, सीम या सीम्स, तो इनके करीब कौन है, सेलेक्टर। तो सेलेक्टर कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर, सीम नहीं आएगा, सीम्स आएगा। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि या तो ग्रुप लीडर्स या फिर जो सेलेक्टर है, ठीक है, सीम्स पार्शियल, ऐसा लगता है कि वो पार्शियल है किसकी तरफ, टूवर्ड्स दी एलीट। एलीट कौन होते हैं, अमीर रिच लोग या रसूख वाले लोग। तो कहने का मतलब है इसका कि जो लीडर्स हैं, या तो लीडर या फिर कौन, सेलेक्टर्स, वो थोड़े झुके हुए हैं, पार्शियल हैं, ऐसा लगता है। सीम्स का मतलब होता है लगता है कि लगता है कि वो पार्शियल है किसकी तरफ, एलीट की तरफ। ठीक है दोस्त, समझ में आया हो तो बताइएगा, डाउट पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। I as well as Sudesh is, am or are were found guilty of the crime। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है जिसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, ये फ्रेजेस आप नोट कर लीजिए। एज वेल एज, टुगेदर with, along with, या फिर unlike, but, and not, ये आपको कभी भी कहीं दिख जाए तो याद रखिए। देखिए दोनों चीजें बताऊंगा मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इसके साथ करना क्या है। तो जो समझदार बच्चा है, जो समझना चाहता है, वो कॉन्सेप्ट में अंदर जाएगा मेरे साथ और गहराई से समझेगा। जो रटने वाला है वो रट लेगा, सबका अपना अपना तरीका है दोस्त। तो इन सब के साथ याद रखिए वर्ब should be used according to the main या फिर फर्स्ट सब्जेक्ट। इस फर्स्ट सब्जेक्ट को आप मेन सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। तो यहाँ पे ये जो आएगा वो आई के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये होना चाहिए आई एज वेल एज सुदेश एम
वर भी नहीं, आर भी नहीं और इज भी नहीं, है ना। आई एज वेल एज सुदेश एम फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम। मैं और सुदेश दोनों ही, अब जैसे मैंने तुम्हें लगा होगा क्या सर ये क्या कर दिया सुदेश के साथ एम, मैंने कभी देखा नहीं भाई, सुदेश के साथ आया ही नहीं। इस सेंटेंस का मतलब है दोस्त कुछ इस तरीके से, मैं कहना चाह रहा हूँ आई एम फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम एज वेल एज सुदेश। समझ आ रही है कहानी? सोचो अगर इस सेंटेंस को मैंने इस तरीके से लिखा होता, क्या तुम में से कोई कहता कि सर इसमें एम नहीं आएगा, आर आएगा, इज आएगा, वर आएगा, या ऐसा कुछ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हाँ मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्त, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस इनमें से भी किसी से दे देता हूँ, चलो एंड नॉट से दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा पीपल एंड नॉट द गवर्नमेंट इज या फिर आर करप्ट। तो दोस्त मेरे जैसे ये क्वेश्चन आया पीपल एंड नॉट द गवर्नमेंट इज या आर करप्ट, तो तुम्हें क्या लगा, अरे यार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए, पर ये गलत है। आप यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं ये वाली बात, आप कहना चाह रहे हैं पीपल आर करप्ट, ठीक है, एंड नॉट द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ आई बात? समझ आई तो मुझे जरूर बताइएगा, डाउट तो पूछिएगा। ये सारों के साथ आप ऐसे ही करेंगे, जब भी आप वर्ब लगाएंगे इसमें तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। क्लियर हुआ हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हियर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट अगेन, वंस अगेन 10 सेकंड्स, आराम से क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। A lot of workers in addition to money is or are required to complete the task. Again, जो वर्ड मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं, कौन से वाले, एंड नॉट, अलोंग विद, अनलाइक, इसमें एक और ऐड कीजिए, कौन सा, इन एडिशन टू। अरे ये सब देखो एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, है ना। एज वेल एज मतलब ये भी, इनके साथ ये भी, इन एडिशन टू मतलब अगेन साथ में, टुगेदर विद, अलोंग विद, सब एक जैसा दे रहे हैं, है ना। और ये तीनों एक जैसा दे रहे हैं, अनलाइक, बट एंड नॉट, ये तीनों एक जैसा दे रहे हैं। इस तरीके से भी तुम इन्हें याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ वर्कर्स, a lot of workers are required to complete the task, और आगे आप क्या कहेंगे, a lot of workers are required to complete the task in addition to money। तो इसे पैसा भी चाहिए, और इसको मैं रीराइट भी कर देता हूँ, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a lot of workers are required to complete the task a lot of workers are required to complete the task in addition to money। तो मतलब सेंटेंस का ये है कि बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत है इस काम को पूरा करने के लिए, साथ में पैसा भी चाहिए होगा। तो साथ में पैसा भी चाहिए होगा, आप यहाँ लगा सकते हो। कितनी बार ये जब सेंटेंस लिखा जाता है ना, बेसिकली यहाँ पे एक कॉमा होता है, अ लॉट ऑफ वर्कर्स, कॉमा, इन एडिशन टू मनी, फिर कॉमा। ठीक है, ऐसे ही इन वाले क्वेश्चन में भी आपको यूजुअली कॉमा देखने को मिलेगा, आई एज वेल एज सुदेश। ठीक है, बट कभी कभी एग्जाम में वो आपको क्या करेगा कि कॉमा नहीं देगा, ठीक है, और सेंटेंस को ऐसे ही लिख देगा जैसे मैंने लिखा है। तो जब कॉमा नहीं देगा, जब कॉमा देगा तब तो तुम्हारे लिए आसान है ही, ठीक है, जब कॉमा नहीं देगा तभी भी आप इसे ऐसे ही ट्रीट करें। ठीक है दोस्त, समझ में आया तो मुझे बताइएगा, डाउट हो तो जरूर पूछिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए क्वेश्चन और फिर आंसर बताइए, 10 सेकेंड्स यू है।
1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव और हैज ज्वाइंड हर कोर्स। अब देखिए जिस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ना अभी, कौन सा, एज वेल एज वाला, ऐसी एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये 1/3 2/3 ये आपको बहुत बार परेशान करेंगे, तो एक बार इनको देखते रहिए। कहीं भी अगर आपको दिखे कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई भी एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, या फिर आपको देखे इस तरीके से कुछ भी ऑफ लग के, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, भाई ये उसकी पौवे की बात नहीं हो रही है, हाफ ऑफ क्वार्टर ऑफ क्वेश्चन आता है इस पे, है ना, इसलिए सीरियसली देख लेना। हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, या फिर तुमने कहा सम ऑफ, इनफ ऑफ, या सिर्फ इनफ, या फिर सिर्फ सम, लॉट्स ऑफ, या फिर आ लॉट ऑफ। अच्छा, इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना कि सर ये लॉट्स ऑफ और ऑल आउट ऑफ क्या है। ये दो तरीके हैं इसको लिखने के। जब आप लॉट्स ऑफ लिखते हैं तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते, जब आप आ लॉट ऑफ लिखते हैं तो उस लॉट के साथ एस नहीं लगाते हैं। अगर आ आएगा तो एस नहीं आएगा, आ नहीं आएगा तो एस आएगा, ऐसे याद रखिएगा इसे। ये दोनों सही है और दोनों का मीनिंग भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, या फिर कोई परसेंटेज दे रखी है, जैसे मैं कहूँ 10, 5 या कुछ भी, एनी 15, या फिर एनी कोई भी है, एनी परसेंट ऑफ, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको कभी कुछ भी देखने को मिलता है जिसके साथ ऑफ लगा हुआ हो और कोई वैल्यू हो, जैसे हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, इतने परसेंट ऑफ, इसका इतना, ठीक है, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ भी आ सकता है इसमें, एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ, या फिर मोस्ट, तो याद रखिए इनको आप दो तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर इनके साथ लगा हुआ है नॉन काउंट नाउन, इसके बारे में बात मैं पहले भी कर चुका हूं आपसे, जो बच्चे मेरी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं वो जानते हैं। दोस्त मेरे, नॉन काउंट नाउन कौन सा होता है? नॉन काउंट नाउन वो होता है जिसको हम खा नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सॉरी, नॉन काउंट नाउन वो होता है जिसको हम गिनते नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको अनकाउंटेबल भी बोलते हैं और इसको मेजर करते हैं, मेजरेबल होता है। तो नॉन काउंट नाउन हमेशा कौन सा नाउन होता है? मेजरेबल। और याद रखिए ये हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे वाटर एक नॉन काउंट नाउन, कभी तुमने वाटर्स सुना है? वाटर्स करोगे तो वो एक अलग ही चीज हो जाएगी, उसका मीनिंग कुछ और होगा, वो मैं आगे नाउन से क्लास में बताऊंगा। ऐसी मनीस सुना है कभी तुमने? जो भी चीज नॉन काउंट होती है उसके साथ ऐसी है, यस नहीं लगाते, है ना। या फिर तुमने कभी बोला कि आई वांट 13 मिल्क्स, मिल्क्स नहीं कह सकते, तो मिल्क ही कहोगे क्योंकि वो नॉन काउंट नाउन। तो वो सारी चीजें मेजर करते हैं। तो याद रखिए नॉन काउंट नाउन अगर इनमें से किसी के साथ भी लगेगा तो वो हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। और क्योंकि नाउन सिंगुलर आ गया तो अब आप समझ गए होंगे होगा क्या। अब आएगी वर्ब, और ये वर्ब भी कैसी होगी दोस्त? सिंगुलर। बट ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब नॉन काउंट नाउन होगा और वो सिंगुलर होगा। प्लूरल नॉन काउंट नाउन होता ही नहीं, या नॉन काउंट आ गया तो वो सिंगुलर ही रहेगा। अच्छा, इसकी दूसरी कहानी क्या है दोस्त मेरे? इसकी दूसरी कहानी है कि अगर यहाँ पे यूज हो गया काउंट नाउन, जिसे आप काउंटेबल नाउन भी बोलते हैं, काउंट नाउन, तो काउंट नाउन से पहले अगर मोस्ट लगाओगे, सम लगाओगे, हाफ लगाओगे, क्वार्टर लगाओगे, 10%, 13%, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लुरल हो जाएगा। तो ये नॉन काउंट नाउन अगर आया तो याद रखिएगा वो हमेशा कैसा होगा दोस्त मेरे? प्लुरल होगा। और इसलिए अपने साथ जब वो वर्ब लेगा तो वो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लुरल लेगा। तो कितना आसान हो गया कॉन्सेप्ट कि अगर इन सारे वर्ड्स के साथ, अब मैं इनको अलग अलग पढ़ाता, अलग अलग इन पे क्वेश्चन देता, डज नॉट मेक सेंस।
बस तुम्हें इतना याद रखना है, इन सब के साथ अगर तुम्हें देखने को मिल जाए नॉन काउंट नाउन तो लगा देना सिंगुलर वर्ब, अगर तुम्हें इनके साथ देखने को मिल जाए काउंट नाउन तो लगा देना प्लूरल वर्ब, कहानी खत्म। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बताओ स्टूडेंट्स को तोलते मापते हो या गिनते हो? कभी तुमने बोला है कि भाई मेरे क्लास में है 6 क्वांटल स्टूडेंट, अरे सर क्या बात है सर, आज तो आपके इतने सारे व्यूज आ गए हैं, तो सर आप तो आपके हो गए 700-800 क्वांटल स्टूडेंट्स। हाँ भाई, ऐसे कभी बोलते हो? नहीं बोलते, हम हमेशा क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो ये कौन सा नाउन है, काउंट नाउन। तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल। हैज गलत, आंसर होगा है। क्लियर है? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। लेट्स सी कौन देता है इसका आंसर पे। ट्रिक क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। 2/5 ऑफ द गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे भी कौन सा नाउन यूज हुआ, यहाँ पे भी नाउन यूज हुआ है काउंट, ठीक है। तो आप वर्ब कौन से लगाएंगे, वर्ब आप इसके साथ लगाएंगे प्लूरल। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन 11 था 10 था वैसे ही, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। बट मैंने बोला था ये ट्रिक क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती कहीं और है दोस्त, ये 2/5 नहीं हो सकता, आपको कहना पड़ेगा 2FIFTHS। तो जब भी आप कोई फ्रैक्शनल वैल्यू 1 के साथ रखेंगे, अगर तुमने कहा 1 तो 1 के साथ तुम कह सकते हो थर्ड, 1 के साथ कह सकते हो 1/4, 1 के साथ कह सकते हो 1/5। लेकिन जैसे ये 1 खत्म हो जाएगा और कोई वैल्यू प्लूरल आ जाएगी, जैसे आपने मान लीजिए 2 लिख दिया, 3 लिख दिया या 4 लिख दिया, तो सीधी सी बात है इसके साथ अब आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो सारा का सारा प्लूरल नहीं लिखेंगे, प्लूरल होना चाहिए। तो अगर आपने 2 लिखा है तो आप कहेंगे 2/5 या फिर 3/6 या फिर 4/5, ठीक है। तो इसे आप बस याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि बच्चे को यहाँ पे बिल्कुल सही देगा तो बच्चा अक्सर इसमें नो एरर लगा देगा, लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी कि यहाँ पे वो देखेगा, इसलिए क्वेश्चन को बताना भी नहीं दिया था, इसको जरूर याद रखिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे, नोटबुक और पेन लेके बैठोगे ना, आत्मा तृप्त रहेगी सेशन में। नोटबुक पेन नहीं है तो बर्बादी चुनेगी तुम्हारी। अगला क्वेश्चन, दस सेकंड का टाइम है। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिखाए पीछे, ठीक है, चाहे वो 1/3 वाला एग्जाम्पल हो या उससे पहले वाला, ये सारे के सारे किस पे बेस्ड थे, ये काउंट नाउन पे बेस्ड थे। बट अगर आप ये वाला देखेंगे तो भाई मेरे यहाँ बात हो रही है नॉन काउंट नाउन की। वाटर कैसा नाउन है, नॉन काउंट। कभी गिनते थोड़ी हुई, थोड़ी कहते हो आप मजा आ गया आज मैंने 36 पानी पी लिया, ये नहीं बोलते 2 लीटर 1 लीटर ऐसा कुछ बोलते। तो 10% क्या है, 10% अगेन एक फ्रैक्शनल वैल्यू कह सकते हैं या कुछ भी, 10% ऑफ वाटर, तो ये नॉन काउंट, सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर है ना। ये इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। जिन लोगों ने वीडियो शुरू से नहीं देखी है एक बार शुरू से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। नॉन काउंट नाउन आएगा, सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो नॉन काउंट नाउन आया, नॉन काउंट नाउन आया, सिंगुलर वर्ब आई, ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर। सब दीजिए, बताइएगा ये क्वेश्चन आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आएगा मजा, ये आ गया है एक नया कॉन्सेप्ट। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये क्या है, ये मैनी या शॉप वॉज या वर्क क्लोज, तो याद रखो यार ये जो मैनी होता है ये प्लूरल होता है। तुम कहोगे सर ये याद रखने वाली क्या बात है, मैं पहले ही जानता हूँ,
है ना, कि मैनी प्लूरल होता है। लेकिन इसके साथ एक मजेदार कलाकारी हुई है। मजेदार कलाकारी का मतलब है कि मैनी के बाद आ लगा दिया गया। क्या ये सही है? क्या ऐसा किया जा सकता है? भाई इस सेंटेंस को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीके दिखाता हूँ प्यारे प्यारे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आ मैनी shops were closed due to 2nd October। आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, many shops were closed due to 2nd October। और आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, many a shop was closed due to 2nd October। अब तुम सोचोगे सर ये क्या बात हुई और ये 3 कैसे हो गए? तो भाई देखो, जैसे हमारे यहाँ भी हिंदी में और हर लैंग्वेज में कई कई तरीके होते हैं बात करे को कहने के, किंतु लेकिन परंतु सुना है ना तुमने, तीनों एक ही तो है। तो ये भी तीनों एक है। बस ये तुम समझ लो कि नॉर्मल सेंटेंस है जो हम रेगुलरली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कि भाई मैनी क्या है, प्लूरल है, एडजेक्टिव है ये, और एक एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव है, प्लूरल है ये। तो अगर ये प्लूरल है मतलब प्लूरल नाउन्स के साथ ही लगता है, तो नाउन भी कैसा रहेगा, प्लूरल। तो आपने क्या सीखा इसमें? आपने इसमें सीखा दोस्त, अगर ये मैनी है, मैनी प्लूरल, शॉप्स प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये आ लगा दिया, और ये आ का काम क्या है, एम्फेसाइजेशन। एम्फेसाइजेशन का मतलब है कि किसी बात पे जोर दे के कहा जा रहा है कि आ मैनी शॉप्स, एक अच्छा खासी दुकानें, वर बंद कर दी गई थी कोविड-19 के थ्रू। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये सॉरी 2 अक्टूबर के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप चाहें तो आप पहले भी लगा सकते हैं, उसका काम सिर्फ एम्फेसाइजेशन होगा, वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा, और आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब आती है तीसरी और बड़ी विचित्र प्राणी, मैनी आ शॉप। यहाँ पे कलाकारी की गई है। कलाकारी की गई है कि आ को बीच में लगा दिया, और गली का बच्चा बच्चा जानता है आ होता है सिंगुलर, इसलिए फॉर्मेट पूरा बदल गया। ये सिंगुलर आया तो ये शॉप भी कैसी हो गई, शॉप भी सिंगुलर हुई। और अगर शॉप भी सिंगुलर हुई तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आया दोस्त, वर्ब भी सिंगुलर आया। अब जो रटने वाला बच्चा है उसे देता हूं मैं 1 मिनट में चूरन, हाथ पे रखना और चाट लेना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना, मैनी आ शॉप होगा तभी सब सिंगुलर रहेगा, इस वाले केस में ही सारा सिंगुलर। बाकी हमेशा मैनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना, हमेशा मैनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना। लेकिन जब भी तुम्हें दिख जाए मैनी आ, तो आगे सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए। जो रटने वाले बच्चे हैं, मैनी प्लस आ अगर हो जाएगा तो याद रखिए इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है समझ में आया, डाउट जरूर पूछिएगा, टाइगर जिंदा है ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर बताइएगा। आइदर ऑफ द 10 बाइक्स, अभी तुमने जो क्वेश्चंस देखे थे नाइदर नॉर पे, आइदर और पे, वो थोड़े से अलग थे। उसमें नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल हो रहा था, आइदर के साथ और का इस्तेमाल हो रहा था। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। अभी जो आपने देखे थे वो आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे थे ना, नाइदर द मैन नॉर हिज सन्स, और हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगा दिया करते थे। ठीक है, अगर ये प्लूरल होगा तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ये चीज हमने देखी थी। ये सिंगुलर होगा तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे कहानी खत्म हो गई थी। अब एक नए तरीके से क्वेश्चन आया, नाइदर अकेले यूज हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा?
लेट्स देखिए, याद रखिए नाइदर हमेशा सिंगुलर होता है, और अगर आप नाइदर की जगह आइदर भी लिखते हैं, आइदर भी हमेशा सिंगुलर होता है। और when neither or either is used without nor or, जब नाइदर और आइदर का इस्तेमाल होता है बिना नॉर और के, तो याद रखिए इनका मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू। आप मेंशन करें या ना मेंशन करें, इसका मतलब दो। जब आपने कहा नाइदर ऑफ द 10 बाइक्स, ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। आपको या तो यहाँ पे इस सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसे ऐसे लिख दो, नाइदर ऑफ द 2 बाइक, तब तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि नाइदर का मतलब मैंने क्या बताया, दो होता है। तो या तो ऐसे लिख दो, या फिर कुछ नंबर लिखो ही नहीं, सीधे ऐसे लिख दो, नाइदर ऑफ द बाइक्स। पर 10 का इस्तेमाल इसके साथ गलत है, तो पहली गलती तो हमने ये पकड़ी। अगली गलती क्या है, नाइदर ऑफ द 10 बाइक्स बोलोगे या बाइक बोलोगे, तो मैंने क्या बताया, तुम मेंशन करो या ना करो, इसका मतलब दो है, तो दो है तो क्या होना चाहिए, बाइक्स होना चाहिए, ठीक है। तो नाइदर, अरे दोनों ही बाइक्स कर दिए, चलिए कोई बात नहीं, तो क्या होना चाहिए, बाइक्स होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सो नाइदर ऑफ द 10 बाइक्स। आगे की बात क्या होगी, तो आपने क्या जाना अभी तक, साथ में चलते रहिए, नाइदर ऑफ द या फिर आइदर ऑफ द, इन दोनों के साथ फिलहाल आप नाउन कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। आपने नाउन प्लूरल क्यों यूज किया, क्योंकि इनका मतलब दो होगा। आप मेंशन करेंगे तो भी इनका मतलब दो है, आप मेंशन नहीं करेंगे तभी भी इसका मतलब क्या है, इनका मतलब होता है TWO2, मेंशन करें या ना। अब बात यह है कि इसके साथ वर्ब कैसे आएगी, तो देखिए जब आप कहते हैं नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, तो आप कहते हैं दोनों में से कोई भी नहीं। यहाँ पे जब आपने कहा नाइदर ऑफ द 10 तो आएगा नहीं, 10 मैंने बताया गलत है, नाइदर ऑफ द 10 काटेंगे, नाइदर ऑफ द बाइक्स लुक्स एक्सपेंसिव, आप बोले, ठीक है। लुक्स क्यों बोला, क्योंकि लुक्स है दोस्त सिंगुलर पर, और सिंगुलर का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि तुम कह रहे हो दोनों में से कोई नहीं दिख रही, एक भी नहीं दिख रही, आप उसे इंडिविजुअली देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं दोनों में से एक भी नहीं दिख रही, क्योंकि आप उसे इंडिविजुअली देख रहे हैं और आप कह रहे हैं दोनों में से कोई भी नहीं, तो बात तो दोनों की होती है, पर दोनों में से किसी की भी मतलब इंडिविजुअली बात होती है, और इसलिए आप इसके साथ यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। तो मैंने आपको रीजन भी बता दिया और कॉन्सेप्ट तो आपके सामने लिखा। ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम आगे चलेंगे, और इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे। क्या बताया मैंने, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन इसलिए क्योंकि इसका मतलब दो होता है, सिंगुलर वर्ब इसलिए पर ये दो में से हर एक की इंडिविजुअली बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, उसी जैसा क्वेश्चन है, बस नाइदर की जगह आइदर का इस्तेमाल हुआ है। गौर से देखिए और आंसर बताइए। ठीक है भाई, देखिए क्या कह रहा है, आइदर ऑफ द शॉप या शॉप्स, तो अभी आपने सीखा आइदर ऑफ द, तो ये कितनी है, ये सीधी सी बात है, मेंशन करोगे तो भी नहीं करोगे तो भी दो हैं, तो दो हैं तो शॉप तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, शॉप। सो आइदर ऑफ द शॉप्स। आप दोनों में से एक बात बताओ, क्या दोनों बेचती हैं, किड्स वेयर बच्चों के कपड़े क्या दोनों बेचती हैं, दोनों तो नहीं बेचती, क्योंकि क्या कह रहा है, आइदर ऑफ द, दोनों में से कोई एक, तो आइदर ऑफ द शॉप्स
सेल्स, आप क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो समझदार बच्चे को ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि शॉप एक से ज्यादा है तो हमने शॉप्स यूज किया, और वो इंडिविजुअली एक एक की बात कर रहा है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज कर लिया। ये समझने वाले के लिए, रटने वाले के लिए उसको बताइए भैया आइदर ऑफ द आ गया, नाउन लगा दूंगा प्लूरल और वर्ब लगा दूंगा सिंगुलर, मेरी आत्मा हो जाएगी। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे कर लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. I had more questions on this. चलिए, नो वरीज। तो एक बार मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट एक पेज पे आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कि वो कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं और कैसे उन पे क्वेश्चंस करने हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे यहाँ पे मतलब मैं अभी कवर नहीं कर पाया हूँ, जो आपके साथ अभी करूँगा मैं कवर। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स और 2 मिनट्स। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, आपने ये देखा होगा आ नंबर ऑफ, और फिर आपने देखा होगा द नंबर ऑफ। ये दोनों का इस्तेमाल होता है और दोनों पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हैं। तो मैं इस पे आपको 2 क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने कहा आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज और हैव got selected this year. The number of students got selected this year is 90. ये 2 सेंटेंसेस हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, जहां भी तुम यूज करते हो ना आ नंबर ऑफ, तो इसका मतलब होता है मैनी। क्या मतलब होता है दोस्त? मैनी। जब भी तुम यूज करते हो द नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है आ स्पेसिफिक नंबर। मतलब कोई स्पेसिफिक कोई नंबर, जिस नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे नंबर मैटर करता है। दा नंबर ऑफ, दा का मतलब क्या होता है भाई? दा चीजों को स्पेसिफिक बनाता है ना, तो दा का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक बना। तो ये कह रहा है द स्पेसिफिक नंबर। वो स्पेसिफिक नंबर क्या है? द स्पेसिफिक नंबर, द स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड दिस ईयर इज 90। वो स्पेसिफिक नंबर क्या है? 90 है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है, क्योंकि दा बताता है एक स्पेसिफिक नंबर, तो इसके साथ आप यूज करते हैं क्या? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ठीक है ना भाई? अब जरा इसको देख लो, आ नंबर ऑफ बता रहा है मैनी, तो क्योंकि मैनी है और मैनी होता है प्लूरल, तो ये अपने साथ नाउन भी कैसा लेगा? प्लूरल। और इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस है जो उसका मतलब है वो है कि मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट सेलेक्टेड दिस ईयर। बहुत सारे बच्चे इस साल सेलेक्ट हो गए। तो आपने क्या किया? ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये भी प्लूरल कर। जब आपने कहा द नंबर ऑफ, तो इसका मतलब है स्पेसिफिक। इसके साथ इसका मतलब क्या है? अ स्पेसिफिक नंबर। पर याद रखिएगा, नाउन दोनों ही केस में प्लूरल रहेगा। जब आप आ नंबर ऑफ के साथ इस्तेमाल करेंगे तभी भी नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। जब आप आ नंबर ऑफ के साथ इस्तेमाल करेंगे तब भी नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। वर्ब का चेंज होगा। वर्ब यहाँ पे देखें आप सिंगुलर आ रही है, और यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा, आ नंबर ऑफ और द नंबर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक नोटबुक में, एक कॉपी पे जब आप नोट करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, आपसे हो जाएंगे। बट अगर आपने इनको नोट नहीं किया तो आप कुछ दिन बाद इनको भूल जाएंगे। तो मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते रहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, एक एक लाइन, दो दो लाइन के नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? हेडिंग डालिएगा
uses of more, not uses, treatment of more. कि आप एमओआरई मोर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखिए मोर तो आप जानते हैं, बहुत आसान है। मोर का मतलब क्या है, ज्यादा। तो इसके साथ जब भी आप नाउन यूज करेंगे और वो नाउन नॉन काउंट होगा, नॉन काउंट का मतलब है जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, जैसे मिल्क, या कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते, तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि नॉन काउंट नाउन तो हमेशा सिंगुलर रहता है। ठीक है, अच्छा जी, एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। जब भी आपको मोर के साथ देखने को मिल जाए देन वन, मोर देन वन, जब भी आपको ऐसे देखने को मिल जाए मोर देन वन, तो याद रखिए इसके साथ क्या है, इसके साथ आएगी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा ये नाउन जो है, ये नाउन लिख देता हूं, सिंगुलर काउंट नाउन, सिंगुलर काउंट नाउन, साथ में सिंगुलर। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये दो मैंने क्यों अलग से लिखे। याद रखिए कि मोर के साथ आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, ये दोनों जो हैं ये एक्सेप्शन, इसलिए मैं इसे अलग से दिखा रहा हूँ। ठीक है, यही दोनों एक्सेप्शन है जहां पे आप देखेंगे मोर के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल दोस्त मोर के साथ नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, पहले इस पे एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने कहा more furniture was purchased yesterday। ये फर्नीचर नॉन काउंट नाउन होता है, फर्नीचर को हम कभी काउंट नहीं करते, पीसेस में काउंट करते हैं, इसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा याद रखिए नॉन काउंट नाउन होता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्या है इसका रीजन, ये आप जानेंगे नाउन्स की क्लास में। तो अभी आपको क्या रखना है कि भाई मोर के साथ अगर आ गया क्या, फर्नीचर, कौन सा नाउन है, नॉन काउंट नाउन, तो ये रहेगा सिंगुलर, वर्ब भी रहेगी सिंगुलर। एक एग्जांपल इससे भी देता हूं, जैसे मैंने कहा मोर देन वन कार was sold on Diwali। तो क्या कह रहा है, मोर देन वन, एक से ज्यादा। सुनने में तुम्हें ये लगेगा प्लूरल, तुम कहोगे सर मोर देन वन तो प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया, सुनने में तो प्लूरल है पर एग्जैक्टली वो प्लूरल है नहीं। वो क्या कह रहा है, मोर देन वन कार, तो कार कैसा है, सिंगुलर, और अपने साथ ये वर्ब भी कैसे यूज करेगा, सिंगुलर। ठीक है, तो ये तो मोर के वो वाले केसेस हो गए जहां पे आपको मोर सिंगुलरली यूज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बार बार क्वेश्चन आता है क्योंकि ये सुनने में प्लूरल जैसा लगता है, पर आपको इसके साथ सिंगुलर ही यूज करना है। अब वो वाला कॉन्सेप्ट जो मोर के साथ प्लूरल होता है, तो वो तो बहुत आसान है। ये देखो, मोर पीपल, बात ही खत्म हो गई। मोर पीपल हैव सपोर्टेड आवर आइडियाज। तो यहाँ पे मोर आया, मोर के साथ ही जो नाउन आया ये कौन सा नाउन है, ये है काउंट नाउन। और दोस्त जब काउंट नाउन आ गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, क्योंकि काउंट नाउन भी कैसा है। अब जैसे मैंने लिखा था ना मोर देन वन, क्या दिमाग में नहीं आया कि मोर देन टू हो जाए तो इसे कई तरीके से मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। अगर ये कह देगा मोर देन टू स्टूडेंट्स
हैव गॉट सेलेक्टेड। भाई मेरे ये सेंटेंस एकदम टनाटन है और बिल्कुल सही है। उसका रीजन क्या है कि आपने मोर देन वन यूज नहीं किया, मोर देन टू किया। अगर यहाँ पे वन होता तो वन सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर। यहाँ पे कहानी क्या हो गई दोस्त, टू जो हुआ वो सिंगुलर हो गया, वो प्लूरल हो गया। अब जैसे ही टू हुआ प्लूरल, उसने स्टूडेंट्स को भी क्या कर दिया, प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब यूज हुई वो भी क्या हुई दोस्त, ये भी हो गई प्लूरल। ठीक है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। मोर स्टूडेंट्स देन वन, इन दोनों में डिफरेंस है। मोर देन वन स्टूडेंट्स, मैं यार जो पढ़ा रहा हूं ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर इस पे क्वेश्चन जरूर आता है मोर पे, इसलिए मुझे आपको देना ही पड़ रहा है। तो मोर देन वन स्टूडेंट और मोर स्टूडेंट देन वन दोनों अलग अलग हैं। जब आप कहते हैं मोर स्टूडेंट देन वन, तो जो वर्ब लगती है वो मोर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगती है। तब आपको कहना पड़ेगा मोर स्टूडेंट देन वन हैव गॉट सेलेक्टेड, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, वर्ब कैसी यूज हुई, प्लूरल। इसका फॉर्मेशन अभी लिख के देता हूँ। पर जब आपने कहा मोर देन वन स्टूडेंट, तो आप पीछे सीख कर आए हैं कि मोर देन वन अगर आ जाता है तो सिंगुलर सिंगुलर। तो आप यहाँ पे भी क्या कर देंगे, मोर देन वन स्टूडेंट हैज गॉट सेलेक्टेड। अब एक बार मैं कॉन्सेप्ट आपके प्यार में लिख देता हूं ताकि कोई दुविधा आपको नहीं रहे। ठीक है, याद रखिएगा, ये अगर आपको मोर के साथ देखने को मिल जाए, मोर प्लस नाउन, ठीक है, और ये नाउन अगर हो जाए प्लूरल, और फिर उसके बाद देन वन भी आ जाए। देखो ये तो तुमने सीखा ही कि देन टू या देन एनी अदर नंबर आएगा। आपने ये तो सीखा ही कि मोर देन वन के साथ सिंगुलर आएगा। बट अगर मोर देन टू हो जाए, मोर देन थ्री हो जाए, मोर देन फाइव हो जाए तो प्लूरल हो जाता है। यहाँ पे इस चीज से मतलब नहीं है। यहाँ पे मोर के साथ अगर प्लूरल आ गया है कुछ और बाद में आपने देन वन भी लगाया है, तो भी आप प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। सब कहानी क्लियर हुई या नहीं? डाउट हो तो दिल में लेके मत जाना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आपके डाउट सर आंखों पे आप बिल्कुल बताइए। ठीक है, अगले एक क्वेश्चन और मैं आपको इस पे कराता हूँ, तो मतलब आई जस्ट वांट टू चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट। मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस लिख के देता हूँ, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट मोर। मोर देन वन लीडर, इन सारे सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करेंगे, कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। और मैं इसे ऐसे ऐसे, ये जो पंक्चुएशन में लिख रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे, ताकि तुम समझ जाओ कि सब कुछ सेम है, बस एक जगह एक छोटी सी चीज बदलने से सेंटेंस बदल जाता है। मोर देन वन की जगह अगर तुम कर दोगे मोर देन टू, तो ये लीडर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा लीडर्स। और ये आर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, ये इस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, आर इनफ फॉर अस। मोर देन टू लीडर्स आर इनफ फॉर अस। ठीक है, अब मैं अगर कह दूं मोर लीडर्स देन वन, अब ये बिल्कुल अलग है, इसका इससे कोई मतलब नहीं। मोर लीडर देन वन आर, आर ही कहना पड़ेगा, आर इनफ फॉर अस। ठीक है, अब बाकी सारे के सारे, अब बाकी सारे के सारे केसेस में आपको मोर के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। यही तीनों कंफ्यूजिंग थे, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कंफ्यूजन रखा है या दिमाग में है तो मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और इसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 5 मोर मिनट्स, आई एम गोइंग टू टेक 5 मिनट और लेने वाला हूँ मैं आपके, ऐसे समझ लीजिए। तो देखिए, एक ये नन भी होता है, ये नन आपको अक्सर परेशान करता है। ठीक है, और ऑल, तो ऑल के साथ तो आप जानते हैं
ऑल प्लस काउंट नाउन, तो ये हमेशा प्लूरल होगा, तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, अगर आप ऑल के साथ लगा देंगे नॉन काउंट, जिसको आप नहीं गिनते हैं, तो ये कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो आप वर्ब भी कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर। अरे सुना नहीं तुमने, ऑल इज वेल, तो ऑल में वो सारे लोगों की बात नहीं कर रहा है ना। जब हम बोलते हैं, जैसे किसी ने मुझसे बोला, आपने मुझसे पूछा सर हाउ आर द टीचर्स एज फिजिक्स वाला, मैंने कहा ऑल आर वेल। तुमने पूछा सर हाउ इज गोइंग इन योर लाइफ, मैंने कहा ऑल इज वेल। तो वहां पे तुम सारी चीजों की बात कर रहे हो जो नॉन काउंट है, जैसे ऑल शुगर इज सोल्ड, सारी चीनी बिक गई है। चीनी क्या है, नॉन काउंट नाउन है, गिनते नहीं हो, तोलते या मापते हो। और ऑल पीपल हैव सफर्ड, सबने सफर किया है, तो प्लूरल, तो ये भी प्लूरल। अब एक नन का और देख लो, देखो ऑल का मतलब होता है सारे, नन का मतलब होता है कोई नहीं। तो नन के साथ आप क्या करते हैं, नन ऑफ द गर्ल्स वर्क या वर्क्स हियर पार्ट टाइम। तो क्या मतलब हुआ, नन ऑफ द, या तो गर्ल बोलोगे या गर्ल्स बोलोगे, पहली चीज तो ये सवाल। तो जब आपने कहा नन ऑफ द, नन ऑफ द का क्या मतलब है, नन भाई अगर ये एक होते तो नन थोड़ी आता, अगर ये दो होते तो भी नन नहीं आता, क्योंकि दो के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ड है, कौन सा, नाइदर। नाइदर अभी पीछे पड़ा है ना, दो के लिए। तो नन ऑफ द जब आप बोलेंगे तो आपको कहना पड़ेगा गर्ल्स, क्योंकि नन कौन होता है, प्लूरल होता है। नन ऑफ द गर्ल्स, अब आप कह रहे हैं कोई भी नहीं, इनमें से एक भी नहीं, एक भी नहीं मतलब है कि आपने उन्हें इंडिविजुअली देखा। तो नन ऑफ द गर्ल्स, आपको कहना पड़ेगा वर्क्स हियर पार्ट टाइम, कोई भी लड़की यहाँ पे पार्ट टाइम नहीं काम करती, सारे फुल टाइमर्स हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि नन के साथ, नन ऑफ द के साथ अगर आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, प्लूरल, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है कहानी, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। क्लियर हुआ। अगर आपको इस सेशन में मजा आया हो, बहुत सब सीखने को मिला हो, सेशन आपको मजेदार लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं एक बार आपको शॉर्ट में सारे कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। जिसने वीडियो शुरू से नहीं देखी है उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है और इसको छोड़ने पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ तो मैंने आपको बताया था, ये फोबियाज पढ़ा दिए, क्रेसी पढ़ा दिए, नया चैप्टर शुरू कराया हमने क्रेसी, इसी अब मैं क्रेसी पे ही आपको लगभग 25-30 वर्ड कराऊंगा, और फिर हम आगे नए रूट वर्ड पे जाएंगे, या सिनोनिम एंटोनिम जो भी हम सोचेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने आपको बताया जब दो चीजें होंगी, इंडिविजुअल अपनी अलग अलग बात कर रही होंगी, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे, नहीं तो सिंगुलर वर्ब का, है ना। कॉम्बोज में सारा सिंगुलर वर्ब आएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, कॉम्बो वाला और प्लूरल वाला, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया नाइदर नॉर और आइदर और को आप कैसे ट्रीट करेंगे और इनके साथ किस तरीके से वर्ब प्लेस करेंगे। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया वो वाले वर्ड्स जिनमें जब भी वर्ब आती है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। तो ये रहा पहले वाला, इसके अकॉर्डिंग वर्ब इन सारे केसेस में आती है। ये वाला कॉन्सेप्ट रहा आपका तीसरा चौथा कॉन्सेप्ट। फिर मैंने आपको बताया ये 1/3 ऑफ, क्वार्टर ऑफ, हाफ ऑफ, फुल ऑफ, इन सब का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। इन पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाए और बताया वर्ब कैसे लगेगी। काउंट नाउन होगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी। नॉन काउंट नाउन होगा तो वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो 2/5 होगा उसका इस्तेमाल, हाँ, कि 2 के साथ आप हमेशा 2, 3, 4 के साथ जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू रखें तो उसे प्लूरल में रखें। इसके बाद मैंने आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स कराए छोटे छोटे, साथ में कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जैसे मैनी के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किए। फिर मैंने मोर पे आपसे काफी देर बात की। नाइदर नॉर को जब आप अकेले यूज करेंगे
नाइदर अकेले यूज होगा नॉर अकेले यूज होगा, तो उसे आप कैसे यूज करेंगे? इन द सेम मैनर मैंने आपको बताया, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, तो कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए मैंने कहा अगर नोट्स नहीं बनाओगे सब भूल जाओगे, तो इन सब के नोट जरूर बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये रहा भाई आपके सारे कॉन्सेप्ट, मोर को बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ और फिर मैं आपसे कहता हूँ अलविदा, मतलब एटलीस्ट फॉर सब्जेक्ट पर अग्रीमेंट। इसके क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अगला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा धमाकेदार है, क्योंकि उस पर इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, इससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट उस पर आपको मिलने वाला है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर टाटा बाय बाय, एटलीस्ट फॉर दिस क्लास। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त? लास्ट कॉन्सेप्ट है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि क्या उसमें आपको कोई एरर दिख रहा है या फिर सब कुशल मंगल। ध्यान से देखिएगा। एंड द लास्ट वन, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? आ वैरायटी ऑफ। अब यहाँ पे जब वर्ब लगती है ना तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। वो कंफ्यूज क्यों हो सकता है? क्योंकि उसको ये लगेगा कि यहाँ पे आया है शूज, तो मैं वर्ब लगा दूँ। उसको लगेगा यहाँ पे आया है पैरट्स, तो मैं लगा दूँ वर्ब प्लूरल। बट याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो सब्जेक्ट्स। सूडो सब्जेक्ट्स का मतलब है दोस्त मेरे कि आपको जो सब्जेक्ट लग रहा है वो है नहीं, वो सब्जेक्ट है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि ये सब्जेक्ट है पर वो सब्जेक्ट है नहीं। क्या कह रहा है? अ वैरायटी ऑफ शूज। ठीक है, तो वैरायटी की बात हो रही है, शूज की बात नहीं हो रही है। शूज इज नॉट सोल्ड हियर। ठीक है, अ वैरायटी, तो वैरायटी क्या है? वैरायटी यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। समझ गए? ऐसी ईच ऑफ दीज पैरट्स आर कॉट, अगर वो सिर्फ कहता पैरट्स आर कॉट, वो ये कह रहा है ईच ऑफ दीज, इनमें से हर एक, है ना, इनमें से हर एक। ठीक है, तो वैसे तो हम ईच का इस्तेमाल यहाँ पे पर्सन के लिए ही करते हैं। ठीक है, बुक्स के लिए भी हम कर लेते हैं। ईच एक ऐसा प्रोनाउन है, आप प्रोनाउन में जानेंगे कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए कर लेते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा, इसमें एक पेज है लिविंग के लिए, वो आप आगे जानेंगे। सो ईच ऑफ दीज पेरेंट्स, बट क्योंकि ईच सिंगुलर है, ईच सिंगुलर है, तो आप याद रखिए पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं, ईच के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, इस हो जाएगा। सो ईच ऑफ दीज पेरेंट्स इज कॉट फ्रॉम द जंगल। ऐसी द वैरायटी ऑफ दीज मैंगोज, तो मैंगोज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सिंगुलर होता तब भी आप सिंगुलर वर्ब भी लगाते, क्योंकि क्वालिटी सिंगुलर है। क्वालिटी सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, आर नहीं आएगा। तो द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज गुड, क्योंकि बात क्वालिटी की हो रही है। ऐसी द परसेंटेज ऑफ वाटर, तो बात परसेंटेज की हो रही है। इन द मिल्क,
वॉस 20। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सूत्र सब्जेक्ट। तो भाई अभी के लिए इतना काफ़ी है, और भर भर के मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस सेशन में और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगला सेशन इससे भी धमाकेदार होने वाला है, तो इंतज़ार कीजिएगा बहुत जल्दी। मतलब अगला सेशन आपको कल देखने को मिलेगा मेरा। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।